सात दिन से लगातार आनंद बरसला मैया को याद करो। दरबार हजारों देखे हैं, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं, पर ऐसा कोई दरबार जिसे गुलशन में प्यार न हो, 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 ऐसा तो कोई गुलजार नहीं दरबार हजारों प्यारे दो बार गालो। दुनिया से भला क्या मांगो, दुनिया से भला क्या मांगो, ये दुनिया खुद को भिखारी है, ये दुनिया खुद को भिखारी है। मांगना है तो मांगो मैया से, मांगना है मांगो मैया से, क्या होता कभी इनकार नहीं, हजारों देखे हैं, ऐसा कोई दरबार नहीं, अरे ऐसा कोई दरबार नहीं, देखे ऐसा कोई दरबार नहीं, ऐसा कोई मजेरा लगाओ चालू, दिमाग कहाँ है। बोलो श्याम रामचंद्र की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग आनी। सब भक्तों का स्वागत इस पावन दरबार में। आइए बड़े भाव से भगवान की कथा का आनंद प्राप्त करें। सुधो भगवान गंगा के तट पर विराजमान है। परीक्षित जी को बड़ी सुंदर पावन कथा श्रवण करवा रहे हैं। बड़ा सुंदर आश्रम है, बड़ा स्थल घाट है, जिसे कहते हैं सुख काल। बड़ा सुंदर सुख काल है, जहाँ बैठ करके भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त करें। भैया सत्संग का आनंद प्राप्त हो रहा, भगवान की कथा का आनंद प्राप्त हो रहा। हमारे परीक्षित जी महाराज को श्राप ना मिला होता तो सुखदेव जैसे प्रभु का आगमन नहीं होता। अगर आगमन नहीं होता ये भागवत कथा फिर कौन सुनता और कौन सुनाता। ये भी कृपा भगवान की, जो संत के द्वारा इन्हें श्राप मिला। मानो श्राप नहीं, भक्तों का कल्याण करने के लिए साथ साथ श्रीमद् भागवत का आनंद प्राप्त करने को गली गली में प्राप्त हो रहा है। ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण को नमन करते हुए सभी लोग एक बार जयकारा लगाए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ तो आइए बड़े भाव से
इधर भगवान विष्णु ने महावंश का उद्धार किया। ये सात कथा स्मरण कर रहे थे। मामा का कृष्ण क्रिया करके उसी समय भगवान बलराम को याद आई कि हमारे पिताजी यानी वसुदेव और देवकी हमारे पिताजी भी जेल में बंद हैं। कंस ने बंद किया था और वही अपने माता पिता को इस जेल से मुक्ति कराने के लिए लो प्रसाद आइए बड़े भाव से जैसे भगवान मथुरा की गली में प्रवेश किया और जहां जेल के अंदर कारागार के अंदर प्रवेश गेट के पास में जैसे प्रवेश किया, अपने जन्मभूमि पावन को प्रणाम किया, साथ में प्रणाम कृष्ण कन्हैया जैसे देखा धन्य है मेरे कारण मैया जेल में रह करके आज जीवन बिताया। अलग रखवा दो साइड में नीचे गोरी ना या गोरी इधर रख दो, उधर साइड स्लैब पर उधर रख दो तब चला आगे दो उधर है जरूरी जगह नहीं प्रसाद न किलो भैया हमें कथा ना काम गया हो ले उधर रखो ये सब रखो उधर प्रसाद उधर नीचे प्रसाद कथा नहीं कर पाएंगे। प्रसाद आप लोग प्रसाद भी लेते रहो, बाद में हो जाए तो लिस्ट लेकर के नाम बुला देना सभी बच्चों का। जैसे देखा तो भगवान जा करके पिता के पास में करुणमयी आवाज सुनाई, हे पिता माँ तुम मेरे कारण कष्ट उठाए। आज मेरे कारण मेरे माँ पिता को जेल में रहना पड़ रहा है। जा करके जैसे भगवान साथ में प्रणाम पहुंचे हैं और देखा भैया 11 वर्ष के बाद भगवान मथुरा को आए हैं वृंदावन से। सालों के माता पिता का दर्शन नहीं हुआ था, आज अपने माता पिता के पास गए। जैसे सुना है इधर वसुदेव देवकी ने गले लगाया, अरे मेरे लाला आ गए। कन्हैया बोले भैया मैंने वादा किया था मैं जरूर आऊंगा, अब रोना बंद करो। 11 वर्ष के में सारा शरीर जर्जर हो गया वसुदेव देवकी का। रोते रोते नेत्रों से आंसू की धारा बहते बहते रोशनी कम हो गई आंख की। मेरे लाला मुझे विश्वास नहीं था आएगा। कन्हैया को गले लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे वसुदेव देवकी के मेरे लाल। कन्हैया भी रोने लगे माँ को। माँ के लिए पुत्र चाहे जितना बड़ा हो जाए माँ के लिए वो पुत्र रहेगा। माँ ने गले लगाया और भैया भगवान ने माँ को बहुत धीरज बंधाया। माँ अब मैं जाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। प्यारे